इन धारावी के हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल और सर्वाइवल आया है। भाई सब फंस गए। तो ये वीडियो देख के भी वो क्लॉस्ट्रोफोबिया फील कर सकते हैं। फंस गया भाई एकदम से। तो पैसा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। घर नहीं था, पूरा पानी भरा था। दूसरे के घर पे मेरे बच्चे को रखना पड़ा। कितना गंदा पानी है और उसके बीच से ये पीने का पानी गया। Civic authorities have sealed an entire building in Mumbai's Dharavi. Adani Group yesterday won the bid to redevelop Dharavi. Asia's biggest slum, Mumbai's Dharavi continues to boast. ये बात है 60th सेंचुरी की, जब मुंबई 7 अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइड हुआ करता था। फिर अंग्रेजों ने इन्हें कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 150 इयर्स के बाद 1845 तक ये सारे आइलैंड्स आपस में कनेक्ट हो चुके थे। धीरे धीरे मुंबई में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी और पूरे हिंदुस्तान से लोग मुंबई की तरफ माइग्रेट करने लगे। धारावी में सबसे पहले जिन लोगों ने रहना शुरू किया वो थी फिशर्समैन की कोली कम्युनिटी, जिस वजह से इसे कोलीवाड़ा कहा जाता है। 1947 इंडिया के इंडिपेंडेंट होने तक मुंबई पूरी तरह से इंडस्ट्रियल हब में डेवलप हो चुकी थी। धारावी मुंबई के बीचों बीच थी, जिस वजह से इंडस्ट्रीज के वेस्ट और गार्बेज को यहीं डंप किया जाता था। बेसिकली धारावी डंपिंग यार्ड का काम करती थी। और फिर जब मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगी तो लोगों ने धारावी में रहना शुरू कर दिया। आज धारावी 1 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ 590 एकर्स में फैला, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 4 लाख लोग रहते हैं। यहाँ का हर एक घर एवरेज 100 स्क्वायर फीट के कमरे जितना होता है, जिसमें 10 से 12 लोग रहते हैं। इवन इन घरों में प्राइवेट टॉयलेट्स और बाथरूम्स तक नहीं होते हैं। इन्हें पास के ही कमर्शियल टॉयलेट्स में जाना पड़ता है, जिनकी कंडीशन बद से बदतर होती है। लेकिन फिर भी धारावी के लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं और इसी टॉयलेट को यूज करने के लिए पैसे भी लगते हैं। धारावी की गलियां घरों की गैलरीज की तरह होती हैं। इन गलियों में नीचे साइड वाटर पाइप्स फैली होती हैं और ऊपर साइड इलेक्ट्रिक वायर्स का जाल। इवन कई बार इन्हीं वायर्स की वजह से यहाँ आग लग जाती है। धारावी के हर घर तक पानी पहुँचाने के लिए पूरे धारावी में वाटर पाइप्स का जाल फैला हुआ है। कहीं कहीं तो ये पाइप्स गटर के अंदर से गुजरती हैं। इवन इनमें भी एक लिमिटेड टाइम तक ही वाटर सप्लाई होती है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 8 लोग रहते हैं। 8 लोग इस जगह पे। और काम क्या करते हैं? मेरे पापा कहते हैं गाड़ी बनाते हैं। अच्छा, मैकेनिक है। अकेले वही कमाने वाले हैं? हाँ। इन गलियों में हवा भी नहीं घुस सकती। एक स्लम होने के बाद भी यही धारावी हिंदुस्तान की इकोनॉमी में $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि धारावी में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज रन होती हैं। इवन मुंबई के 60 to 80% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और गार्बेज को धारावी में ही रिसाइकल करा जाता है, जिस वजह से अदर स्लम्स के बिल्कुल अपोजिट धारावी में 80% लोग एम्प्लॉयड हैं। यही वजह है कि धारावी को बिगेस्ट के साथ साथ रिचेस्ट स्लम भी कहा जाता है। 2004 महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहली बार धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनाती है। यह अथॉरिटी पूरी तरह से फेल रहती है। फिर 2023 में इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ले लेता है। Adani Group yesterday won the bid to redevelop Dharavi. इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग धारावी के घरों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से रिप्लेस किया जाएगा, जिनमें उन लोगों को घर दिए जाएंगे जो 2000 के पहले से धारावी में रहते थे। इस रीडेवलपमेंट से धारावी के मैक्सिमम लोग खुश नहीं हैं।